हेलो आने वाला बस स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। तो चलो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ सारे के सारे रिपोर्टर्स हंटर एसोसिएशन के बाहर आके जमा हुए होते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये एक रीवैल्यूएशन सेंटर है। तो प्रेस वाले एक्साइटेड है क्योंकि मशहूर एक्टर ली मिन सुंग अनाउंस करने वाला है कि वो ऑफिशियली हंटर बनने जा रहा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ आता है मशहूर एस रैंक हंटर बे क्योनो और चोई जोंगिन। उनका मकसद ये है कि वो संग जिन्हों से मिलने आए हैं। तो अब ये रिपोर्टर इन्हें देख के बोलते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों भी ली मिन सुंग को रिक्रूट करने आए हैं। तो ये दोनों बोलते हैं और साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ अलग पर्पस के लिए आए हैं। अब ये दोनों यहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि जिन्नू ने इन दोनों की गिल्ड्स को कैसे हेल्प किया था, और दोनों पूरा मोटिव लेकर आए थे कि मतलब संग जिन्नू को किस तरह अपने गिल्ड में शामिल कर पाए। तो बेक और चोई एक दूसरे से लड़ते हैं और वो दोनों चाह रहे हैं कि संग जिन्नू उनके गिल्ड में आ जाए, और इस वजह से दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती है। दूसरी तरफ हमें जीना का स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जीना और उसके फ्रेंड सोंगी अपने क्लासमेट से सुनती है कि ली मिनसुंग अब हंटर बनने जा रहा है। तो मीडिया के सामने ली बड़ा पहचान है भाई। तो इस वजह से जीना और उसके दोस्त भी उसे जानते हैं। अब यहाँ पे हमें ली मिनसुंग का इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है और वो फिल्मी स्टाइल में अनाउंसमेंट करता है वो एक हंटर की तरह अवेकन हो चुका है और आज से वो डिसीजन ले रहा है कि वो एक हंटर बन के लोगों का हेल्प करेगा, क्योंकि शायद यही मेरी किस्मत है। तो वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है और वो मिस्टर ताइक्यू के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और वो काम भी करेगा, जो कि रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर है। तो ये रिपोर्टर सोचते हैं क्या बात है यार, ये बंदा एंटरटेनिंग इंडस्ट्री में बहुत मजे ले रहा था, अब ये हंटर बन के अपनी जान खतरे में डालने वाला है। और अब तक तो इसको अपना रैंक भी पता नहीं है। पर गेस व्हाट, ली मिनसो को अपना रैंक पहले से ही पता होता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट है रिपर गिल्ड के साथ 2 साल तक उनके साथ काम करने का। तो असल में वो सिर्फ टेम्पररी हंटर बनने की सोच में रहा है, और इसी वजह से लोग उसके पुराने स्कैंडल्स को भूल जाए और फिर एक्टिंग में वो वापस आ जाए। जैसे ही ली मिनसुंग वहाँ प्रेस के सामने शो ऑफ कर रहा होता है, तभी क्वाइटली जिन्नू वहाँ आता है और बिना शोर के बस अपने असेसमेंट के लिए जाता है। तो ली मिनसुंग के चमचे उसे टोकते हैं और बोलते हैं, ओए यहाँ पे एंट्रेंस बंद हो चुकी है, तो तुम बाद में आना। और वैसे क्या काम है तुम्हें यहाँ पे। तो जिन्नू कहता है कि मेरा इवैल्यूएशन होने वाला है। और तो मिनसुंग मन में कहता है बेवकूफ कौन है ये भाई, और ये कर क्या रहा है यहाँ। लेकिन चेयरमैन गो उसे खुद आके लेके जाते हैं भाई, और वो मिनसुंग को बोलते हैं कि यार तुम लोगों को मैंने मना किया था ना, इस टाइम पे कोई प्रेस वेस मत रखना। तो गोगू नहीं जिन्नू को अंदर लेके जाते हैं और मिनसुंग कहता है कि चलो फिर मैं भी अंदर जाके पूछ लेता हूँ कि मेरा शेड्यूल कब है। यहाँ ली भी अंदर घुसने का कोशिश करता है, पर यहाँ जिनचुल उसे रोक देता है और ली का एटीट्यूड क्लियर होता है और वो बोलता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ। पर जिनचुल उसको अपनी औकात दिखा देता है और बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और इधर चोई बेग भी होते हैं। तो गोगुनी बताता है कि इन्हें जब पता चला कि तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे ये लोग चले आए हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पे कोई ए रैंक का एस रैंक का हंटर नहीं आया, तो ये लोग इसलिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब वो एक रूम के अंदर आ जाता है और इस रूम के अंदर जिन्नू को पूछा जाता है कि उसकी असली पावर क्या है, और तुम्हारी स्किल के बेसिस पे हम तुम्हें जज करेंगे कि तुम्हारा रैंक क्या है। तो दिखाओ क्या पावर है तुम्हारे पास। तो जिन्नू अब अपनी कुछ शैडो आर्मी को समन करता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम एक मेज हो और तुम शैडो को समन कर सकते हो। पर गोगुनी कहता है कि यार देखो मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी है और मुझे पता है कि जिनचुल के मुताबिक तुम इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। तो दिखाओ। अब जब सब कुछ खुल गया है तो वो पूरी शैडो आर्मी को समन कर देता है और बाहर खड़े बेक और चोई को साफ साफ महसूस होता है कि अंदर का ऑरा बढ़ने लगा है, और ये लोग समझ जाते हैं कि ये है असली पावर संग जिन्नू की। और ये देख के वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा माना पावर। यहाँ संग जिन्नू को एस रैंक डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको उसका नया आईडी कार्ड भी मिल जाता है, और 2 साल बाद पहला नया एस रैंक हंटर भी इन लोगों को मिला। और अब वो लीगल तरीके से हाई रैंक मैजिक आइटम्स को बाय और सेल भी कर सकता है। तो उसकी आंखों में ये सब करने के लिए एक्साइटमेंट है, और वो डेमन किंग कैसल को जानने के लिए भी बहुत एक्साइट था। जब वो बिल्डिंग से निकलता है वही उसी वक्त चेयरमैन गो उसे एक वार्म स्माइल देते हैं। बेक और चोई उसे बात करना चाहते हैं, पर जिन्नू सीधा बोलता है माफ करना मुझे थोड़ा काम है, और ये कह के वो निकल जाता है। चोई उसे वार्न करता है कि दरवाजा मत खोलो, पर उसने दरवाजा खोल लिया होता है, और दरवाजा खोलते ही भाई मीडिया के लोग पूरा कैमरा लेकर टूट पड़ते हैं, क्योंकि 10th एस रैंक हंटर स्पॉटलाइट में आ चुका है। तो वो लोग कैमरा लेकर टूट पड़ते हैं। वही दूसरी और स्कूल में संग ये भी देख के वो शॉक हो जाता है कि जिन्नू इस रैंक का हंटर बन चुका है। जिन्ना को वो ये सब दिखाती है और जो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ली मिनसुंग बेचारा, उसका तो पूरा शो ही चोरी हो गया जिन्नू के आने के बाद। उसका एक्सप्रेशन था क्या बकवास था ये भाई।
दूसरी ओर जिन्हू अपने डैड से माफ़ी मांगता है क्योंकि जिन्हू ने उनके गिल्ड में ज्वाइन करने को मना कर दिया। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसने जिन्नू को इस बारे में पूछा था और जिन्नू बोला था कि देखो यार, मैं अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ और अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरे रास्ते में रुकावट लाएगी। तो जिन्नू उसकी जगह जिन्नू को इनवाइट करता है कि मेरे साथ काम करोगे क्या। तो जिन्नू के पापा इसीलिए नाराज हो गए हैं और उन्हें लगता है कि जिन्नू सेल्फिश हो गया है और जिन्नू अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब जिन्नू को। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन के बाहर बेक ऑफर देता है जिन्नू को कि चलो मैं तुम्हें बाहर ड्रॉप कर देता हूँ प्रेस वाले लोगों से बचा के, लेकिन जिन्नू एकदम वैनिश हो जाता है, मतलब कि आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। तो बेक पूरा शॉक हो जाता है, इतनी स्पीड, ये और भी ज्यादा लेवल अप हो गया क्या भाई। तो जिन्नू अब शॉपिंग मोड में है और हंटर ऑक्शन में जाता है। उसे चाहिए था हीट प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट्स। वहाँ शॉपकीपर उसे एक रिंग और एक कैप दिखाता है जो आग से बचा सकते हैं। तो जिन्नू इन सब की प्राइस देख के शॉक हो जाता है और वो जो शॉपकीपर था वो मजाक में बोलता है अगर तुम इस मैजिक ग्लास को तोड़ दो तो मैं फ्री में ये सब दे दूंगा। जिन्नू यहाँ पे हाथ उठाता है खींच के मारने के लिए और वो हाथ उठाने से ही उस ग्लास में क्रैक करने लगते हैं। तो ये जो स्टाफ होता है वो पैनिक करके बोलता है यार सॉरी यार, ये तो मैं मजाक में बोल रहा था, तुम तो सीरियसली लेके। बाद में जिन्नू अपना एक यहाँ पे एक डैगर दिखाता है उसे और उसकी कीमत उस सेल्समैन से पूछता है। तो ये सेल्समैन उसे बोलता है कि ये करीब करीब $100 मिलियन का होगा। तो जिन्नू शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो डैगर का रेट बता रहा है ये ना असलियत में उसको 2.8 मिलियन गोल्ड से मिला। तो जिन्नू समझ जाता है कि स्टोर में से प्लेयर जो आइटम खरीदता है वो मतलब रियल दुनिया में बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पे इसको बेच के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रात हो जाती है और हमें बेक योना का सीन दिखाया जाता है और ये वहाँ पे सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसकी रीअवेकनिंग तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना, पर इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ पर हो रहा है और उसकी बढ़ भी रहा है ताकत। कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ऐसा हंटर है जो हमेशा रीअवेकनिंग हो सकता है और हमेशा और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। ऐसा हुआ तो जिन्नू के साथ हमारा तो कोई भी मैच नहीं और ये बंदा फिर क्यों हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने की ट्राई करेगा। ये अगर उनको अप्रोच भी करे तो वो क्यों इनके गिल्ड में आने की कोशिश करे। अगले दिन जिन्ना खिड़की से देखती है और फाइनली चैन की सांस लेती है क्योंकि उनके घर के बाहर अभी कोई रिपोर्टर नहीं थे। तो जिन्नू कहता है कि हैं क्या हो गया, तुम क्या रिपोर्टर्स को देख रहे हो सकता है कि उन्हें एसोसिएशन वाले ने उन्हें भगा दिया होगा। तो जिन्ना एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यार तुम कुछ मत बोलो, मैं तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। तभी जिन्नू गेट पे आता है और बोलता है कि मैं आ चुका बॉस, यहाँ पे आई एम रेडी फॉर वर्क। और अब वो सिर्फ पार्टनर नहीं, अब रूममेट भी बन गया है क्योंकि उसके पेरेंट्स का घर वो छोड़ के चला आया है। यहाँ पे जिन्ना को बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे बाहर जा रहा है एक मिशन के लिए और ये जिन्नू मेरा असिस्टेंट है और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्ना और पूरे सिटी की प्रोटेक्शन के लिए वो अपने शैडो सोल्जर को सम्मान करता है और असाइन भी कर देता है। यहाँ पे अगली सुबह जिन्नू के साथ जाता है उस बिल्डिंग के पास जहाँ पे अपना डेमन किंग कैसल है। तभी हमें यहाँ पे आसमान पे कुछ उड़ता हुआ दिखाया जाता है पर पता नहीं वो क्या है। तो यहाँ पे जिन्नू अपना नया गेयर पहनता है और डेमन कैसल में एंटर करता है। यहाँ पे एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है कि किल द डेमन मोनार्क बैरन ऑन द टॉप फ्लोर। यहाँ पे जिन्नू एक्साइटेड होता है और उसका टारगेट था 75th फ्लोर। दूसरी ओर जिन्नू के पेरेंट्स अपने बेटे के बारे में बात करते हैं कि वो घर छोड़ के भाग चुका है। तभी उनका फादर अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनको डॉक्टर के पास लिया जाता है और डॉक्टर उनको डायग्नोसिस करके बोलते हैं कि इनको इटरनल स्लिप डिजीज का पहला स्टेज हो चुका है, जैसा कि मतलब जिन्नू के मॉम को हुआ था वैसा ही कुछ डिजीज इनको हो चुका है। और दूसरी ओर डंजन में जिन्नू अपना नया सोल्जर टस्क को समन करता है। वहाँ पे एक जायंट मॉन्स्टर आता है और उसको एक ही अटैक में टस्क उड़ा देता है। वही उस डंजन में जिन्नू को जाए हुए कई दिन बीत जाते हैं और जिन्नू अपनी आर्मी को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजता है। 80 फ्लोर पे उनके सोल्जर का कुछ % मारा जाता है। वहाँ पे वो खुद जाके चेक करता है और 3 डेमन नाइट्स को वो क्विकली फिनिश करता है और एक बच्चा है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक हंटर पेट्रोलिंग कर रहे होते दिखाया जाता है और यहाँ पे तभी इनके लोगों के आगे एक कोई क्रिएचर आके खड़ा हुआ दिखता है जिसकी वजह से ज्यादा मैजिक एक्सपोजर बन रहा होता है। तो ये एक जेजो आइलैंड वाला बीस्ट है जो कि यहाँ पर उड़कर आया है। तो यहीं पे फाइनल एपिसोड खत्म।